हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी शाना में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यस दोस्तों, ये आज के दिन का आखिरी वीडियो है एंड इसमें हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करने जा रहे हैं। जैसे कि कल के दिन की अगर बात कर ले, क्या बाजार में तेज़ी रहेगी या फिर आज की तरह ही मार्केट वापस कल भी पिटने वाला है। सो अभी तक क्या क्या संकेत सामने नज़र आ रहे हैं वही मैं आपके सामने रखूँगा कि कल बाजार में तेज़ी आ सकती है या फिर मंदी आ सकती है। देन कल के दिन के हिसाब से कौन कौन सी कंपनियां, कौन से स्टॉक्स ज़्यादा फोकस में रहेंगे, कहाँ पे खबरें नज़र आ रही, कौन कहाँ पे क्वार्टर फोर के कल बड़े नंबर सामने आने वाले हैं। ए टू जेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी एक वीडियो में सुनने को देखने को मिलने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते सबसे पहले तो बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ। अमेरिकन मार्केट कैसा चल रहा है। सो अमेरिकन मार्केट रिसेंटली हम लोगों ने देखा था 300 पॉइंट की गिरावट के साथ चल रहा था, बिकॉज उनका इन्फ्लेशन का डेटा काफ़ी ख़राब आया था, मतलब बढ़कर आया था। पर उसके बाद अब आप देख सकते हो अमेरिकन मार्केट में हरा रंग नज़र आ रहा है, मतलब नीचे से काफ़ी अच्छी रिकवरी यहाँ पे हुई है, जो कि आप देख सकते हो रफली 350 पॉइंट और वीकेंड से 350 पॉइंट के आसपास अमेरिकन मार्केट यहाँ पे कमबैक करते हुए देखने को मिल चुका है। तो ठीक है, ओवरऑल वॉलेटिलिटी है, बट परफॉर्मेंस की बात कर ले तो पॉइंट पॉइंट में ही फिलहाल तो चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। नेस्डैक की अगर बात कर रहे दोस्तों, तो नेस्डैक 1.5% के आसपास टूटते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। रही बात हमारी एडीआर की, तो विप्रो का एडीआर अभी भी 1.25% नीचे, आईसीआईसीआई बैंक का एडीआर 1.5% से ज़्यादा टूटा हुआ है, इन्फोसिस का एडीआर 2.5% नीचे है। डॉक्टर रेड्डीज लैब की अगर बात करें 5.5% स्टॉक टूटा हुआ है एडीआर, एंड एचडीएफसी बैंक के एडीआर में भी लाल रंग नज़र आ रहा है। सो डॉक्टर रेड्डीज की अगर बात कर ले तो नंबर्स थे, नंबर्स में अगर देखा गया नो डाउट काफ़ी आपको ज़्यादा प्रॉफिट नीचे आते हुए देखने को मिलेगा, बट जो इस एडजस्टमेंट ही था उस चीज़ के चलते। बट हम यहाँ पे कह सकते हैं जो नेट प्रॉफिट, जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है एस्टिमेट किया गया था, उसको मिस करते हुए देखने को यहाँ पे मिले हैं। और खास करके कंपनी का जो रेवेन्यू है फ्रॉम ऑपरेशन कोर बिजनेस, वो भी 11.5% हमें नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। इसी चीज़ के चलते डॉक्टर रेड्डीज का एडीआर भी हमें पिटते हुए देखने को मिला है। हमारा गिफ्ट निफ्टी क्या कर रहा है, तो गिफ्ट निफ्टी में आप देख सकते हो डाउ में तो रिकवरी आ गई, बट गिफ्ट निफ्टी तो नहीं रिकवर हो रहा है भाई। 66-70 पॉइंट नीचे ही नज़र आ रहा है। 23,360 के करीब हमें गिफ्ट निफ्टी चल रहा है, और यहाँ पे 23,380 के करीब, मतलब 20 पॉइंट्स का ही केवल गैप नज़र यहाँ पे आ रहा है डाउन साइड में। बट ओवरऑल पॉइंट क्या है दोस्तों, ओवरऑल पॉइंट ये है कि जो पॉजिटिव चीज़ की तलाश हम यहाँ पे कर रहे हैं कि कुछ तो यहाँ पे बाजार में तेज़ी आ जाए, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, उस प्रकार की कोई भी खबर मार्केट में अभी तक नहीं आई है। ठीक है, लेट नाइट कोई खबर आ जाए तो सुबह हमें पता चलेगा गिफ्ट निफ्टी के माध्यम से ही, बट अभी तक तो ऐसा कोई भी इंडिकेशन यहाँ पे बाजार की ओर से नहीं मिल रहा है। देन दोस्तों जंग की अगर बात कर ले, कोई पॉजिटिव खबर आ रही है तो ऐसा कुछ भी नहीं है, धमकी वाला सीन चल ही रहा है। अगर हम यहाँ पे बात कर ले, तेहरान भी यहाँ पे धमका रहे हैं, ट्रम्प भी यहाँ पे धमका रहे हैं कि हमारी उंगली भी ट्रिगर के ऊपर है। देन उन्होंने बता दिया कि जैसे कि कल भी हम लोगों ने देखा था कि ट्रम्प ने बताया था कि सीज फायर एकदम लाइफ सपोर्ट पे चल रहा है, मतलब कभी भी अटैक हो सकता है। फिर ईरान ने भी बातों बातों में धमकी दे ही दी कि हम भी यहाँ पे पूरी तरीके से आपको लेसन सिखाने के लिए रेडी है अगर आप हमारे ऊपर अटैक करते हो तो मतलब अभी तक कोई बात यहाँ पे नहीं बनी है। सिचुएशन अनसर्टेनिटी वाली वैसी की वैसी है, जंग अभी भी जारी है। देन सेस्केंड टेक की अगर बात कर रहे हो तो सेस्केंड टेक्नोलॉजीज आज 20% तक भागा और 52 वीक हाई भी लगाया। क्यों? क्योंकि कंपनी के क्वार्टर के नंबर काफ़ी बढ़िया थे। 13 रुपये का डिविडेंड भी उन्होंने डिक्लेयर किया है। बढ़िया थे, मतलब क्या थे नंबर, तो आप देख सकते हैं 148 CR का रेवेन्यू 334 टच हो गया, 250 का रेवेन्यू 334 टच हुआ। ईयरली क्वार्टरली रेवेन्यू में मैसिव जंप, एंड वही सिनेरियो प्रॉफिट में भी नजर आया। 12 करोड़ का प्रॉफिट 29 करोड़ तक चला गया, वहीं पे 9 करोड़ का प्रॉफिट 3 गुना से ज़्यादा हमें होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। एंड ईपीएस भी देख सकते हैं 7.29, 5 पॉइंट सिंगल डिजिट का ईपीएस 17.5 को भी क्रॉस किया है, 17.25 के आसपास आप कह सकते हो। और इसी तरह तो यहाँ पे 20% का तेजी देखने को मिलता है। देन थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हुआ, बट ओवरऑल कंपनी के नंबर काफ़ी कमाल के थे। देन दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात कर ले, एसबीआई, तो एसबीआई यहाँ पे प्लान कर रहे हैं भाई $2 बिलियन फंड रेस के रिलेटेड, एंड हम यहाँ पे कह सकते हैं बॉन्ड लाने वाले, ओवरसीज बॉन्ड लेकर आएंगे इसी फाइनेंशियल 27 में। सो ये खबर फिलहाल तो हमें देखने को मिल रही है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो यस, नीट के एग्ज़ाम आप सभी लोगों ने सुना ही होगा। आज के दिन हमारे देश में बहुत सारे एग्जाम्स यहाँ पे होते हैं, एंड नीट मतलब आपको पता है मेडिकल से रिलेटेड ये एग्ज़ाम देखने को मिल जाते हैं। तो नीट यूजी की अगर बात करें 2026 की एग्ज़ाम कैंसिल होते हुए देखने को मिल चुका है, और इसके पीछे का रीज़न आपको पता है पेपर लीक हमें देखने को यहाँ पे मिला है, एंड वापस यहाँ पे एग्ज़ाम हमें रीशेड्यूल होते हुए देखने को मिलेगी। वापस पेपर टेस्ट यहाँ पे लिए जाएंगे। तो जो लोग पूछ रहे थे सर क्या इस चीज़ के चलते पीडब्ल्यू ये जो कंपनी है क्या इसके ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं दोस्तों। पीडब्ल्यू का थोड़ी ना कोई इंटरनल मामला है, ये तो एक्सटर्नल मामला है।
ठीक है, एंटायर एग्जाम से रिलेटेड जो चीज़ें मिसकंडक्ट यहाँ पे हुई है, तो ये सिस्टम से रिलेटेड फेलियर है। सो कोई कंपनी का इसमें कोई हमें दिक्कत देखने को नहीं मिल रहा है। देन दोस्तों FISDS एक्टिविटीज़ की अगर बात करें दोस्तों, तो FIS ने यहाँ पे क्या किया है, अगेन यहाँ पे बिकवाली की है, लगभग 2000 करोड़ का माल बेचा है। कल के दिन तो हद ही पार कर दी थी, 8000 करोड़ का माल बेचा था। आज के दिन भाई DIS ने भर भर के माल यहाँ पे उठाया है। देन डॉलर रुपये रिश्ते की बात करें तो भाई जितना देखे उतना आंसू यहाँ पे निकल रहे हमारे रुपये के, 95.69, कोई बड़ी बात नहीं है। कल तक 96 टच कर ले, फिर 97 एंड 100, ठीक है। 100 टच यहाँ पे कब तक होगा, जैसे मैंने कहा है उसी से रिलेटेड अब मार्केट में बातें यहाँ पे चल रही है। आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में रख सकते हो। आपको क्या लगता है कि कब तक, कितना टाइम लगेगा? आप चाहो तो डेट भी लग सकते हो, मंथ भी लिख सकते हो कि कब तक हमारा रुपये 100 को टच कर लेगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होगी। $1 इज इक्वल टू 100 हम यहाँ पे कह सकते हैं। ऑलरेडी वो ब्लैक डे तो बन ही चुका है इकोनॉमी के लिए, ये तो मतलब और बड़ा ब्लैक डे यहाँ पे बन जाएगा। देन दोस्तों यहाँ पे क्रूड की अगर बात कर ले तो क्रूड ब्रेंड देख सकते हो 3% ऊपर 107, WTI भी 3 डिजिट में आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो जब तक यहाँ पे जंग से रिलेटेड अगर कोई अच्छी खबर नहीं निकल कर आएगी, तब तक तो भाई ये क्रूड ऐसे ही चलेगा और हमारा जो सिचुएशन है वो काफ़ी ख़राब यहाँ पे होता रहेगा। देन दोस्तों MCX के ऊपर यहाँ पे जाएंगे, कमोडिटीज़ के दाम यहाँ पे देख लेते हैं। कमोडिटीज़ मतलब गोल्ड सिल्वर को ही यहाँ पे चेक कर लेते हैं इंडियन रुपये के हिसाब से। गोल्ड का भाव आप देख सकते हो 1,53,000 के आसपास नज़र आ रहा है। सिल्वर की अगर बात कर ले 2,80,000 के करीब नज़र आ रहा है। वहीं पर डॉलर टर्म में बात करें 4,600 एंड 700 के बीच में गोल्ड डॉलर टर्म में नज़र आ रहा है। वहीं पे सिल्वर 85 के करीब नज़र आ रहा है। डॉलर इंडेक्स की बात कर ले 98 प्लस फिलहाल तो डॉलर इंडेक्स चल रहा है। बिटकॉइन 80,000 से 81,000 के बीच में यहाँ पे चल रहा है। इथेरियम बात करें वो तो यहाँ पे फंसा हुआ ही है, किस चीज़ का इंतजार कर रहा है भगवान ही जाने। 2200-2300 के रेंज में फंसा हुआ है। इससे अच्छा बिटकॉइन तो हम लोगों को निचले स्तर से काफ़ी अच्छा रिकवर होते हुए देखने को मिला था। कल्याण ज्वेलर्स की बात करें भाई, ज्वेलरी सेगमेंट को लेकर जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने स्टेटमेंट दिया है कि गोल्ड को कम यहाँ पे खरीदना, कल्याण ज्वेलर, टाइटन, जितने भी ज्वेलरी वाली कंपनियां हैं उनकी धज्जियां उड़ती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। देन दोस्तों एंथ्रोपिक की बात करें, कल के दिन ओपन एआई ने बैंड बजाई थी। आज के दिन की बात करें तो एंथ्रोपिक ने बड़ा अनाउंसमेंट यहाँ पे किया है। एंथ्रोपिक एक्सपांड्स द क्लाउड AI टूल फॉर द लॉ फर्म लॉयर्स, ठीक है। तो इसके पहले भी उन्होंने ये जब अनाउंसमेंट किया था, बहुत बड़ा भूकंप हुआ था, हमारा IT सेक्टर कोलैप्स यहाँ पे हुआ था, कि उन्होंने बताया था कि लीगल लॉयर्स, लॉ फर्म्स के लिए हमने AI टूल यहाँ पे निकाला है। बस उसी को लेकर अब वो क्या कर रहे हैं, और ज़्यादा एक्सपांशन करते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो AI से रिलेटेड जो भी काम है भाई वो सब कुछ विदेश में ही हो रहा है। हमारे इधर तो AI को लेकर कोई बड़े लेवल पर काम यहाँ पे हो ही नहीं गिरा है, ठीक है दोस्तों। देन अब आ जाते Q4 के नंबर्स की ओर। फटाफट ओवरव्यू करेंगे कहाँ पे कौन कौन सी कंपनी कल आप रडार के ऊपर रख सकते हो। ADF फूड के नंबर को जरूर स्टडी करना, काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है। देन बालाजी अमाइंस की अगर बात कर ले, ठीक है, इसको ज़रूर स्टडी करना है, कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं भाई। निफ्टी 50 वाली कंपनी। भारतीय एयरटेल, देन भारतीय हेक्सा की अगर बात कर ले, इनके नंबर को ज़रूर स्टडी करना है। ब्लैक रोज इंडस्ट्री, छोटी कंपनी, चाहो तो इनके नंबर को स्टडी कर सकते हो। केयर रेटिंग के नंबर को ज़रूर स्टडी करना है। सिप्ला की अगर बात कर ले, फार्मा वाली कंपनी, ज़रूर इनको नंबर यहाँ पे स्टडी करना है। क्रॉम्पटन के नंबर को आप चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। साइबर टेक के नंबर को तो ज़रूर स्टडी यहाँ पे करना है। देन उसी के साथ साथ DCM श्रीराम की अगर बात कर ले तो इनके नंबर को आप स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। देन DLF के नंबर को भी ज़रूर रीड यहाँ पे करना है। चलो पेज नंबर 2 पे आ जाते हैं और कौन कौन से नंबर से। तो फटाफट आगे यहाँ पे बढ़ लेते हैं। ऊपर से देखेंगे, ग्लैक्सो को तो ज़रूर स्टडी यहाँ पे करना है। देन आगे यहाँ पे अगर हम बढ़ेंगे, हिंड पेट्रो के नंबर को आप चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। आई कैश ऊपर से पढ़ोगे तो ठीक यहाँ पे रहेगा। देन उसी के साथ साथ जेट फ्रेट अगर आप चाहो तो इनको नंबर की थोड़ी बहुत स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। देन JSW डिलक्स, जो एक्जोनेबल पहले जो था अब नाम यहाँ पे चेंज हो चुका है, पेंट वाली कंपनी, इनके नंबर को भी आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। चलिए पॉइंट नंबर 3 की अगर बात करेंगे तो कैंस्टेक के नंबर, इसके पहले भी मैंने वीडियो बनाया था, नंबर्स के पहले ही बड़ी बिकवाली हमें होते हुए देखने को मिल चुके हैं। किर्लोस्कर ब्रदर्स, किर्लोस्कर ग्रुप के जितनी भी कंपनियां बड़े बड़े ग्रुप के नंबर मतलब होती है, अदानी, किर्लोस्कर, देन गोदरेज, ठीक है, जितने भी बड़े ग्रुप रहते हैं उनके सारे नंबर स्टडी यहाँ पे करने ही होते हैं। देन LIC हाउसिंग फाइनेंस के नंबर को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। मैन इंफ्रा नोट कर लेना। देन आगे बढ़ेंगे, डायग्नोस्टिक वाली कंपनी मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर के नंबर को आप चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। NLC इंडिया नोट कर लेना। ऑयल की अगर बात कर ले आप चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हो। देन पारस के तो नंबर को ज़रूर स्टडी यहाँ पे करना ही करना है। पॉइंट नंबर 4 की अगर बात कर ले तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। पिरामिड आप चाहो तो देख सकते हो ऊपर से। देन सेफ की अगर हम यहाँ पे बात करें, रेडिंगटन की अगर बात कर ले, इनके नंबर को आप चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो।
देन उसके आगे थोड़ा सा SKF इंडिया, इसके नंबर को आप चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। चलिए पॉइंट नंबर 5 की अगर बात कर ले आखिरी इसमें, स्टारटेक के नंबर को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। देन ये भी कंपनी के नंबर को आप पढ़ सकते हो। देन उसी के साथ साथ ट्यूब इन्वेस्टमेंट आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, ज़रूर स्टडी करना है। TVS होल्डिंग, TVS मोटर, कोई अलग से बात बताने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। एंड देन जैगल पेमेंट की अगर बात कर ले, देन ZFC अगर आप चाहो तो इस कंपनी के भी नंबर को स्टडी कर सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, ऊपर से बता दिया कि कौन कौन से कल के दिन के लिए इंपॉर्टेंट कंपनीज के नंबर रहेंगे। देन अनंतराज, अगर इस कंपनी को अगर आप स्टडी करते होंगे तो आपके लिए काफ़ी एक बड़ी खबर सामने यहाँ पे आ रही है। बातें चल रही है दोस्तों, क्या बातें चल रही है? अब अनंतराज ये कौन सी कंपनी है आपको पता ही है, रियल इस्टेट वाली कंपनी है, बट ये पॉपुलर हुई है कि ये डेटा सेंटर में भी काम करती है, ठीक है। एंड दोस्तों फिलहाल तो आप खबर देख सकते हैं, अनंतराज फॉर अ कमिटी टू मूव डीमर्ज ऑफ डेटा सेंटर बिजनेस। तो शायद से अपने बिजनेस को, डेटा सेंटर वाला जो पार्ट है उसको अलग से यहाँ पे तोड़ने की बात यहाँ पे करें। अब वो अलग से तोड़ के उसको लिस्ट करवाएंगे नहीं करवाएंगे, ये तो अभी तक तो कुछ पता है नहीं। अभी तो बस ऊपर से रिपोर्ट के जरिए हम लोग को अलग अलग खबरें आती हुई देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये एक देखना इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे होने वाला है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर यहाँ पे कर लिए हैं। जाते जाते एक और बार अमेरिकन मार्केट के दर्शन कर लेते हैं। तो चलिए 50 पॉइंट की तेज़ी भी देखने को मिले, मतलब नीचे से हम कह सकते हैं अब तो लगभग 400 पॉइंट, यस 420 पॉइंट की रिकवरी हमें देखने को यहाँ पे मिल चुकी है, 1% के आसपास। और हमारा जो गिफ्ट निफ्टी था वो 60 पॉइंट गिरा था, वो अभी थोड़ा सा रिकवर होके 45 पॉइंट के आसपास देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट ठीक है, अभी भी हम यहाँ पे कह सकते हैं वो लाल निशान में ही कारोबार कर रहा है। सो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर ले। वीडियो हेल्पफुल लगा चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। चलिए मिलते हैं डायरेक्टली कल, तब तक के लिए बाय बाय।